हेलो फ्यूचर, आई होप यू आर वेल। आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं कि अगर आप भी गया कॉलेज गया में बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट हैं जो आपको यहाँ पे देने होंगे, तब जाकर आपको बीसीए में एडमिशन मिलेगा। तो बेसिकली आज उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए ताकि आपको सारा सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट के बारे में यहाँ पे पता चल सके कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो आपको यहाँ पे एडमिशन के टाइम आपको देना होगा, तब आपको जाकर यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो चलिए आइए वन बाय वन करके देखेंगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा, मैंने आपको इसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है पीडीएफ। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, गया कॉलेज गया, यानी कि आप अगर बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आपको क्लास 12 का जो एडमिट कार्ड था, यानी कि जब आपने क्लास 12 का एडमिशन लिए थे उस समय आपने जब एडमिट कार्ड आपका जो रिलीज़ होगा उसको आपको फ़ोटोकॉपी देना होगा। याद रहे, फ़ोटोकॉपी, ओरिजिनल इसको नहीं देना होता है, यानी कि आपको फ़ोटोकॉपी इसका जो है वो सबमिट करना होगा। तो आपका सेकंड में हो गया क्लास 12th मार्कशीट, यानी कि क्लास 12 का मार्कशीट आपको लेकर जाना है, और ये भी आपको साथ में ओरिजिनल के साथ साथ फ़ोटोकॉपी लेना है। बेसिकली आपको जो है वो ओरिजिनल साथ में लेकर कैरी करना होगा, क्योंकि आपको जब वेरीफाई करते हैं तो बोलते हैं वो कि आपको जब वेरिफिकेशन होता है तो सर आप वहाँ से डिमांड करेंगे कि आप अपना ओरिजिनल दिखाइए, और वो जो फ़ोटोकॉपी रहेगा डुप्लीकेट वो वहाँ पे जमा ले लेंगे, और ओरिजिनल अपने साथ में रखना है। सिर्फ बस वहाँ पे डिमांड किया जाएगा, दिखाने को बोला जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड में आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये आपको जाति का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं उसका जो होगा वो सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको देने होंगे। और मैं बात करूँ फोर्थ में, तो आपका फोर्थ में हो गया इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि आय प्रमाण पत्र। आय जो आपका इनकम है, एनुअली इनकम, वार्षिक में आपके घर में कितना इनकम है वो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे देने होंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूँ, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया ये आपका, और मैं बात करूँ इनकम सर्टिफिकेट, ये जो आपका इनकम सर्टिफिकेट हो गया, और मैं बात करूँ फिफ्थ में जो आपका रेसिडेंटियल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका हो गया रेसिडेंट का मतलब आपका आवास, आप कहाँ पे रहते हैं उसका भी जो होगा वो आपको एक सर्टिफिकेट आपको देने होंगे, जो कि ये सब सारे गवर्नमेंट के थ्रू इशू होने चाहिए, वही वैलिड होगा, जो कि आपको जाकर वहाँ पे ऑफिस में जब जाइएगा वेरीफाई करते समय तब आपको वहाँ पे जाकर जमा करने होंगे। तो चलिए देखते हैं सिक्स में, ये आधार कार्ड आपका पहचान, ये तो आधार कार्ड आपको लगेंगे ही लगेंगे, आधार कार्ड आपको देना ही होगा, तभी तो जाकर आपको वहाँ पे वेरीफाई होगा, क्योंकि जब वहाँ पे आप फॉर्म भरिएगा उस समय आपको आधार कार्ड का जो है वो नंबर देना होगा। आधार कार्ड का जो नंबर रहता है वो आपको वहाँ पे जमा करना होगा, सबमिट करना होगा। मैं बात करूँ अब सेवन्थ में, तो आपको अपना चेहरा का फ़ोटो, यानी कि आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि ये फ़ोटो जो है वो आपको 2 कैरी करना है। 2 फ़ोटो ले जाइएगा, 2 फ़ोटो लेकर जाइएगा, हो सकता है एक्स्ट्रा में साइड +2 कर लीजिएगा आपको, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा 2 फ़ोटो का ही रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, जो फ़ोटो वही ले जाइएगा जो आपने जब एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे उस समय जो फ़ोटो था ना, वही फ़ोटो ले जाने की कोशिश कीजिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वेरिफिकेशन में ईजी होगा। और मैं बात करूँ 8 में, तो ये जो 8 से आपका है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसके बगैर आपका एडमिशन नहीं होगा। ऑफ़र लेटर, तो ये ऑफ़र लेटर होता क्या है? बेसिकली ऑफ़र लेटर वो लेटर होता है जो आपको ऑफ़र किया जाता है कि आपको इस कॉलेज में आपका एडमिशन हो रहा है, यानी कि जीसीजी, यानी कि आपको गया कॉलेज गया में एडमिशन हो रहा है, उसका जो है वो आपको ऑफ़र आया है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, तो वो आपको डाउनलोड करना होगा। ये डाउनलोड कहाँ से होगा? तो ये डाउनलोड करने के लिए आपको मगध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, और आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, आप कैफ़े में जाइएगा तो आपको हो जाएगा, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन नंबर है ना, वो आपको एप्लीकेशन नंबर आपको वहाँ पे फिलअप करना होगा, और साथ में आपको पासवर्ड फिलअप करना होगा, यानी कि पासवर्ड जो होगा डालिएगा तभी आएगा। एप्लीकेशन नंबर वही जो आपने अगर ऑनलाइन फॉर्म भरे थे उस समय जो आपको आया था वही देना होगा। अब मैं बात करूँ 9 में, तो 9 में हो गया आपका CLC, यानी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। तो ये आपका 12th का होता है, बेसिकली 12th वाला देना होता है, तो आपको 12th का देना होगा, और ये बेसिकली आपको ओरिजिनल देना होगा, तभी जाकर आपको वहाँ पे एडमिशन होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं दीजिएगा तो आपको जब एडमिशन लीजिएगा उस टाइम जो आपका रिसीविंग है वो नहीं दिया जाएगा, और अगर CLC जिस टाइम दीजिएगा उसी टाइम आपको जो है वहाँ से रिसीविंग आपको जाकर आपको मिल जाएगा कि आपका इस कॉलेज में सक्सेसफुली एडमिशन हो गया है। तो चलिए 9-10 में देखते हैं। 10 में आपका हो गया बेसिकली फ़ी चालान। तो इसके रिगार्डिंग जब आप यहाँ पे कॉलेज में जाने के बाद आप वहाँ पे फ़ी पे कीजिएगा, तो बेसिकली वही आपको फ़ी चालान वहीं से मिलता है, आपको ये बेसिकली कैरी करके नहीं जाना है, वह आपको कॉलेज से ही मिल जाएगा वहाँ पे जब आप फ़ी पे कीजिएगा। और यहाँ पे आप बात रहा 11th में डिक्लेरेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन लेटर, डिक्लेरेशन फॉर्म, तो ये बेसिकली आपको कॉलेज से ही दिया जाएगा, वहीं से आपको मिलेगा, तो इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये आपको कॉलेज से ही मिल जाएगा।
अब मैं बात करूँ 11th, यहाँ तो कंप्लीट हो गया। ये सब जो वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि अगर ये सब डॉक्यूमेंट नहीं ले जाइएगा तो आपको जो है वो एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये जो सारा इसमें जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था वो मैंने आपको बता दिया है। ये सब डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइए कॉलेज में, तब आपको जाकर वहाँ पे एडमिशन मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको प्रॉपर तरीके से सारा कुछ समझ में आया होगा। अगर आप सारा कुछ समझ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह का और भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहाँ से जाकर आप क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।